बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कलिमा गैर ये हमेशा मुज़ाफ़ होता है और उसके बाद वाला कलिमा मुज़ाफ़ इलैह। जैसे इंदी दिरहमुन गैरु जय्यिदिन, मेरे पास एक खोटा दिरहम है, यानी मेरे पास एक ऐसा दिरहम है जो उम्दा नहीं है। तरकीब इंदी मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह मिलकर ख़बर मुक़द्दम, दिरहमुन मुब्तदा मुअख्खर है और ये मौसूफ़ है। गैरु सिफ़त है, मरफ़ू है मौसूफ़ की तरह और ये मुज़ाफ़ है। जय्यिदिन मुज़ाफ़ इलैह, मुज़ाफ़ अपने मुज़ाफ़ इलैह से मिलकर, दिरहमुन मौसूफ़ के लिए सिफ़त, दिरहमुन मौसूफ़ अपनी सिफ़त से मिलकर मुब्तदा मुअख्खर, मुब्तदा मुअख्खर अपनी ख़बर मुक़द्दम से मिलकर जुमला इस्मिया ख़बरिया हुआ। इस मिसाल में कलिमा गैर बतौर मुज़ाफ़ आया है जो कि उसके लिए ज़रूरी है। नीज़ ये बात भी याद रखें कि जब ये कलिमा गैर सिफ़त बने तो उसके मौसूफ़ के लिए नकिरा होना ज़रूरी है। जैसे मिसाल मज़कूर में गैरु सिफ़त बना दिरहमुन इसमें नकिरा का और ये मौसूफ़ है। जैसे कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम फ़बद्दलल्लज़ीना ज़लमू क़ौलन गैरल्लज़ी, गैरा इस जगह सिफ़त बना, क़ौलन इसमें नकिरा का। इसी तरह अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नहु अमलुन गैरु सालिह, इस जगह गैरु सिफ़त बना, अमलुन इसमें नकिरा का। अब इस जगह ये सवाल पैदा हो सकता है, वो ये है कि कलिमा गैर मज़कूरा मिसालों में इज़ाफ़त की वजह से मारिफ़ा बना है और मौसूफ़ सिफ़त के लिए शर्त यह है कि दोनों में मुताबकत हो, मारिफ़ा नकिरा में। इन मज़कूरा मिसालों में मौसूफ़ नकिरा है और सिफ़त मारिफ़ा। तो इसका जवाब यह है कि कलिमा गैर की इज़ाफ़त मुज़ाफ़ इलैह की तरफ होने के बावजूद ये मारिफ़ा नहीं बनता, क्योंकि कलिमा गैर में इबहाम यानी पोशीदगी बहुत ज़्यादा होती है। लिहाजा इज़ाफ़त का जो फ़ायदा है यानी तख़सीस, वो इस जगह मादूम है यानी नहीं है। तो एक तरह से ये इज़ाफ़त लफ्ज़िया हो गई, जिसमें ना तो तारीफ़ का फ़ायदा होता है और ना ही तख़सीस का। जब इस जगह कलिमा गैर की इज़ाफ़त लफ्ज़िया के क़बील से हो गई तो हम कलिमा गैर को मुग़ायर मुश्तक़ के माने में लेंगे। गोया कुरान के अलावा में हम कहेंगे फ़बद्दलल्लज़ीना ज़लमू क़ौलन मुग़ायिरल्लज़ी, अल्लज़ी ये मामूल हुआ मुग़ायर का, ना कि मुज़ाफ़ इलैह। लिहाजा इस एतबार से कलिमा गैर का क़ौलन इसमें नकिरा का सिफ़त बनना जायज़ हो जाएगा। तो बात का ख़ुलासा ये निकला कि कलिमा गैर जब सिफ़त बनता है तो उसके मौसूफ़ का नकिरा होना ज़रूरी है और कलिमा गैर अपने माँ बाद की तरफ मुज़ाफ़ होगा और इस इज़ाफ़त की वजह से वो मारिफ़ा नहीं बनेगा। जब मारिफ़ा नहीं बनेगा तो उसके लिए नकिरा मौसूफ़ा से सिफ़त बनना भी सही होगा। दूसरी बात यहाँ पर ये याद रखें कि बाज़ लोगों ने कहा है इस कलिमा गैर का मौसूफ़ मारिफ़ा भी हो सकता है, इस कलिमा गैर का मौसूफ़ मारिफ़ा भी हो सकता है, जबकि वो मारिफ़ा जिनसिया हो, जिसमें उमूमियत हो, नकिरा की तरह। गोया नकिरा आप इसको कह सकते हैं। जैसे सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, इस आयत में कलिमा गैरी ये सिफ़त बना है सिरातल्लज़ीना से, जो कि मारिफ़ा है। लेकिन याद रखें ये मारिफ़ा जिनसिया है, जिसमें उमूमियत का माना है, जो नकिरा ही का फ़ायदा देता है, जो नकिरा ही की तरह है। लेकिन बाज़ उलमा ने अपनी माक़बल मज़कूरा बात पर अटल रहते हुए, यानी ये कि अगर कलिमा गैर सिफ़त बना तो उसका मौसूफ़ हमेशा नकिरा ही रहेगा, जिसको नकिरा महज़ा कहते हैं, जिसमें बिल्कुल मारिफ़ा की बू भी ना हो,
ورنہ کلمہ غیر اس کی صفت نہیں بن سکتا۔ اسی وجہ سے ان علماء نے اس آیت میں غیری کو صفت کے بجائے بدل بنایا ہے اور صاف کہہ دیا ہے کہ کسی بھی حال میں یہ صفت نہیں بن سکتا، کیونکہ اس کا موصوف صراط الذین یہ معرفہ ہے، لہٰذا ہم اس جگہ غیری کو اس کی صفت بنا سکتے ہیں، نہیں بناتے ہیں۔ نیز کلمہ غیر کے متعلق یہ بات بھی جان لیں کہ اس پر کبھی بھی الف لام نہیں آتا، یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے جاء الرجال الغیر راضین، بلکہ کہنا پڑے گا جاء الرجال غیر راضین بغیر الف لام کے۔ یہ چند باتیں کلمہ غیر کے متعلق جبکہ یہ صفت بنے۔ امید ہے کہ آپ کو فائدہ ہوا ہوگا۔ انشاءاللہ اگر اللہ نے توفیق دی مجھے تو میں کلمہ غیر جب بدل بنتا ہے اور جب استثناء بنتا ہے اور اس کے علاوہ جو اس کے دوسرے اعراب ہیں اس کے متعلق آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں گا۔ واللہ اعلم بالصواب، وصلی اللہ علی محمد، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔